हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो मीनिंग है वो क्या है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे और कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैसे तो सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है, लेकिन फिर भी देखें जनरली क्या होता है कि अगर आप प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, जिस भी किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, या इसको हम क्या लिख देते हैं, सीपी। मतलब किसी भी चीज को जब परचेज किया जाता है किसी भी आर्टिकल को, चाहे वो एप्पल है कोई और है, मान लो ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जिस रेट पर उसको परचेज किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस। और जिस रेट से उसको सेल किया जाता है या सोल्ड एंड द आर्टिकल, एट विच रेट आर्टिकल इज सोल्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। जनरली अगर हम किसी शॉप पे जाके अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जो शॉपकीपर है उसके लिए तो वो अमाउंट सेलिंग प्राइस कहलाएगी क्योंकि वो बेच रहा है, और हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए एक किस्म से वो कॉस्ट प्राइस का काम करता है कि हम खरीद रहे हैं। मतलब जो से खरीदा जाता है, शॉपकीपर से अगर हम कोई आइटम खरीद रहे हैं तो वही अमाउंट शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है क्योंकि वो बेच रहा है, और हम खरीद रहे हैं तो वही अमाउंट हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाती है। कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइस कॉस्ट भी कह सकते हैं हम उसको, आउटले भी कह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं कि हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो चलो ठीक है यूज कर रहे हैं, लेकिन जनरली कोई भी जैसे कोई परचेज करता है आगे फर्दर सोल्ड आउट करने के लिए, तो उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है, फिर वो उसको जो भी आइटम्स हैं आर्टिकल्स हैं उनको वो सोल्ड आउट करेगा। जैसे ही वो आइटम सोल्ड आउट हो जाएंगे तो वो उसके पास कुछ इनकम आएगी। तो वो जो है पहले उसने कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, या ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको प्रॉफिट लॉस वाली टर्म्स आती हैं। भी आपने अगर कोई एक चीज 100 रुपए में खरीद रहे हो आप और उसको 150 रुपए में बेच रहे हो, तो इसका मतलब ज्यादा में बेच रहे हो तो इसका मतलब प्रॉफिट गेन कर रहे हो आप। और अगर मान लो 100 में खरीद के उसको 80 में बेच रहे हो तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ। तो वही कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम कॉस्ट या आउटले या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या अगर जो सेलिंग प्राइस है उसको हम टर्नओवर भी कह सकते हैं, रिटर्न भी कह सकते हैं, या सेल्स भी कह सकते हैं। और इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, बताइए वैसे तो इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, लेकिन साथ में इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, कि उसको जो उसने खरीदा है और उसको जब वो बेच रहा है तो उसके बीच में भी उसने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, उन सबको इंक्लूड करके वो हमारा कॉस्ट प्राइस का ही काम करेगा, जो हम और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसको प्रॉफिट होता है। देन देयर डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, या उसको हम गेन भी कह सकते हैं। और सेम वे में अगर सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। तो वो डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस मतलब एसपी माइनस सीपी, ये जो डिफरेंस है, अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो ये हमारे पास ये प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अगर मान लो किसी केस में एसपी कम है सीपी से, सेलिंग प्राइस कम है, तो हम जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हम सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, और वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कह देंगे, लॉस। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप जब कैलकुलेट करते हो तो आप क्या कहते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर जब लॉस की बात आती है तो आप क्या कहते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अब जो लास्ट पॉइंट इसमें हम बात कर रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, द अबाउट टू इक्वेशन गिव्स अस एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। ये जो है ये हमारा एक्चुअल अमाउंट में, एक्चुअल अमाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उस बात को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस इट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सीपी। जो प्रॉफिट और लॉस है ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सीपी, या जनरली जो परसेंटेज फाइंड आउट करने की बात आएगी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उनको हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है कितना लॉस परसेंटेज है। लेकिन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी कहना चाहिए हमने,
क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंस तो वो प्रॉफिट लॉस आ ही गया, लेकिन जब हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो वो हमेशा जनरली हम कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में कह देता है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो ऑन एसपी, तो उसमें हम एसपी वाला भी जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला देखेंगे, तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनरली हमें ध्यान रखना है कि कई बार किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मेंशन होता भी नहीं जनरली में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी पे हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाइड हो जाता है कहीं कि आपने जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज एसपी पे फाइंड आउट करना है या किसी और पे फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, सपोज ए शॉपकीपर बाइज एन आइटम, कोई एक आइटम उसने 150 रुपीज में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस हो गया, एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 200। तो 150 का आइटम उसने 200 में सेल किया, तो आप यहां से देख रहे हो सेल प्राइस ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यहाँ कितना है, रुपीज 50, देन हिज प्रॉफिट इज रुपीज 50। अगेन मान लो उसने एक कोई दूसरा आइटम है, उसने 150 सॉरी 500 रुपीज में परचेज किया, 500 रुपीज में परचेज किया, और उसको जो सेल किया है उसने वो कितने में किया है, 550 में। तो इस आइटम पे भी उसको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वो कितना हुआ है, रुपीज 50। दोनों केस में प्रॉफिट सेम है, लेकिन वो एज एन अमाउंट सेम है, लेकिन अगर टेक्निकली अगर आप सोचेंगे तो सेम नहीं है। क्या करें, इन ईच केस हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज रुपीज 50। दोनों केसेस में उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50 रुपीज का हुआ है, बट द रिलेटिव प्रॉफिट इन फर्स्ट केस इज मच ग्रेटर देन इन द सेकेंड केस। मतलब फर्स्ट केस में उसको जो प्रॉफिट हुआ वो ज्यादा हुआ है एज कंपैरिजन टू सेकंड केस। देखने में लग रहा है अभी पहले वाले आइटम में भी उसने 50 रुपए कमाए, प्रॉफिट हुआ उसका, दूसरे वाले आइटम में भी 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर टेक्निकली देखें, परसेंटेज के केस में भी हम देखेंगे, लेकिन जनरली आप देखो तो भी उसने जहां 150 रुपए इन्वेस्ट किया था वहां भी उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक जगह वो जब 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 50 रुपए का फायदा हो रहा है। इसका मतलब 150 के 3 बार वो आइटम बेच देता तो उसको 150 रुपए का फायदा होता, 450 रुपए खर्च करके 150 रुपए का फायदा होता, और यहाँ ये 500 रुपए इन्वेस्ट करके 50 रुपए का बेनिफिट ले रहा है। तो वैसे भी अगर सिंपल एज ए लेमैन की हम बात करें कि भी जब इन्वेस्टमेंट किसी ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 50,000 कमा रहा है, और दूसरा 50 लाख खर्च करके भी 50,000 कमा रहा है, तो 1 लाख रुपए खर्च करके जो 50,000 कमा रहा है, तो इसका मतलब नेचुरली अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट ज्यादा हो है। तो वो जो पार्ट है, इसीलिए हमें जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम प्रॉफिट और लॉस जो फाइंड आउट करते हैं, ताकि परसेंटेज में जो आता है वो ओवरऑल अमाउंट का क्लियर कर देता है। तो जैसे फर्स्ट केस है, अभी हमने वैसे फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया परसेंटेज के लिए, लेकिन अभी एक बार बता देते हैं कि जैसे 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, सीपी उसका 150 है, तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं फर्स्ट केस में, जैसे क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका 33 एंड 1/3। ये कैसे होता है कि भी प्रॉफिट कितना हुआ 50, कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, सीपी कितना था 150, और परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पार्ट को आप सॉल्व करते हो तो यानी 100/3 कहो या 33 एंड 1/3%। तो यानी जो फर्स्ट केस है उसमें जो प्रॉफिट हुआ परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको 33 एंड 1/3% हुआ, और सेकंड जो केस है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ उसको 50, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना किया था उसने 500, और 100 में से 20 से 20, 5 से 10, इसका मतलब क्या हुआ 10%। मतलब फर्स्ट जो केस है उसका, फर्स्ट केस में उसको 33 एंड 1/3% का प्रॉफिट है, और सेकंड केस में 10% का प्रॉफिट है, तो फर्स्ट वाले केस में ही ज्यादा बेनिफिट हुआ ना उसको। सो बस इन ऑर्डर टू कंपेयर प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो जो प्रॉफिट और लॉस को आप जब कंपेयर करने की बात करेंगे तो इट इज नॉट मेयरली इनफ टू कंपेयर एक्चुअल प्रॉफिट, भाई अमाउंट में उसको एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, बट वी शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट वट इज हैज कॉस्ट ए शॉपकीपर टू गेट दिस प्रॉफिट और लॉसेस। क्योंकि उसने वो जो एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न किया है वो उसने उस पर कितना कॉस्ट कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था जिससे उसको प्रॉफिट हुआ, वो चीज भी मायने रखती है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हेंस जनरली वी एस्टिमेट ए प्रॉफिट और ए लॉस नॉट एब्सोल्युटली,
अमाउंट में, एब्सोल्युटली का मतलब कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, नॉट एब्सोल्युटली बट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। इन परसेंट उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो एक्चुअली मायने करता है, एब्सोल्यूट वाला नहीं कि देखने में लग रहा है कि भैया आज 1000 रुपए खर्च किए थे 1500 हो गए, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसी ने 10 लाख खर्च किए हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ, अमाउंट नहीं भाई, जब 1000 खर्च कर रहे हो 500 रुपए कमा लिए तो 500 रुपए हो गया। किसी ने 1 लाख खर्च करके 5000 कमा लिए तो ये नहीं कि उसने 5000 कमाए उसने 500 कमाए, परसेंटेज में किसने ज्यादा कमाए किसने कम कमाए वो मायने रखता है। और उसके इसीलिए हमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो निकालना ही निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की हम बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास उसके लिए। प्रॉफिट और लॉस जो होता है आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जनरली हम क्या होता है कि जो परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं वो ऑन कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। द प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹100। मतलब ये नहीं कि किसी ने इतने रुपए खर्च किए तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ इतना प्रॉफिट हुआ। हम जनरली जो परसेंटेज की बात करते हैं, हम जो परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, वो जनरली हम क्या माइंड में रखते हैं कि उसने अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो वो चाहे कहीं किसी ने 1000 रुपए खर्च किए, किसी ने 5000 खर्च किए, किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन सभी की जो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ 100 कि अगर उसने सीपी उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होता तो उसको कितना प्रॉफिट होता, ताकि वो कंपैरिजन हो जाए हमारे पास। तो ऑब्टेन फॉर ए सीपी ऑफ ₹100। सिमिलरली ये प्रॉफिट परसेंट कह रहे हैं, सिमिलरली जो लॉस परसेंट होता है वो लॉस जो होता है उसको भी हम करते हैं कि मेड ऑफ सीपी ऑफ ₹100 की टर्म से। तो यहाँ हमारे पास जैसे प्रॉफिट परसेंट अगर आपने निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करोगे, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट की बात आएगी तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट फाइंड आउट करो तो उसके लिए भी सेम इसी वे में फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। या सिंपल आपने अगर ये एक फॉर्मूला ही ध्यान रख लिया, इसी को ध्यान रख लो, इससे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। भी आपने प्रॉफिट निकालना है तो सीपी लेफ्ट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ही याद रखें उससे आप इसको कर सकते हो। और एक ये जो पार्ट है कि अगर हम एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट जो है यहां से ये जो आप देख रहे हो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। माइनस का सीपी है राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा सीपी। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और इसमें से अगर आप इसमें से सीपी को कॉमन ले लें, इसमें से सॉल्व करें, सीपी को कॉमन लें, एलसीएम लें, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। एक हम इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखते हैं, बाकियों को आप ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हो। एक फर्स्ट फॉर्मूला और एक ये वाला जो फॉर्मूला है सेकंड लास्ट, इन दोनों को ध्यान रखें। यानी एसपी इज इक्वल टू, मतलब ये तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पार्ट बनाया, लेकिन हम क्वेश्चन में डायरेक्ट एसपी प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी इनमें से टू वैल्यूज गिवन होंगी, थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप इसमें से यहाँ पे कहीं भी पुट करके टू वैल्यूज थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एसपी इजिकल टू क्या हो जाता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। इसी वे में अगर सीपी का आ जाता तो इसका मतलब सीपी का आ जाता तो ये जो पार्ट है मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा। यानी जो डिवाइड में 100 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू में एसपी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो पार्ट है ये तब है जब हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सेम वे में लॉस परसेंटेज का काम हो तो सेम उसी पैटर्न पे हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ जो ये इसमें ये जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या है, प्रॉफिट था तो प्लस हो रहा था, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, और रिमेनिंग जो पार्ट आप देखोगे वो आपको सेम मिलेगा। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कह रहे थे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और इसी वे में अगर यहाँ से लॉस फाइंड आउट करना होता तो सीपी यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सीपी इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो ये लॉस है, यहाँ हमारे पास प्रॉफिट था
तो हमने उसको एसपी माइनस सीपी लिख दिया था। यहां मेरे पास लॉस है, तो लॉस को क्या लिख दिया, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू सेम वैल्यू। और अब यहां से अगर हमने एसपी फाइंड आउट करना तो इसका मतलब एसपी यहां चला गया और ये वाली वैल्यू यहां आ गई, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी, ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में कन्वर्ट होने से वही जो सीपी को कॉमन लेंगे, तो यहां जैसे इसमें मेरे पास यहाँ प्लस का साइन आ गया था, यहाँ प्लस का साइन आ गया था, यहाँ कॉमन लेने पे ये माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ 100% प्रॉफिट परसेंटेज था, या 100 माइनस लॉस परसेंटेज आ जाएगा, बाकी सारा का सारा पार्ट सेम है। तो ये एसपी इजिकल टू हो गया, सीपी निकालना हो तो ये जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, सीपी इजिकल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये फॉर्मूले ध्यान रख के हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और कई बार फॉर्मूले याद ना हो ना तो भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तो हमने फॉर्मूले से लिखा, नहीं तो किसी क्वेश्चन में सीपी को 100 सपोज कर लें, किसी क्वेश्चन में एसपी को 100 सपोज करके कुछ पार्ट सॉल्व कर लें और उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो एज यूर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कह रहे हैं ए फ्लोरिस्ट बोट 200 रोजेस, कोई फ्लोरिस्ट है, उसने 240 रोजेस जो है वो परचेज किए हैं, बोट किए हैं, यानी इसके लिए सीपी होगा, लेकिन साथ में क्या गिवन है, एट ₹100, एट ₹100 पर डजन। पर डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन जो होता है उसमें कितने पीसेज होते हैं, 12 फ्लावर्स की बात करेंगे हम, या कोई और दूसरा आइटम होता, तो इन 1 डजन जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 12, यानी उसने 12 फ्लावर्स जो है वो कितने रुपए में परचेज किए, 100 रुपीज के हिसाब से, और टोटल उसने कितने फ्लावर्स परचेज, रोजेस जो है वो कितने हैं, 240। तो उसके अकॉर्डिंग हम सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई हमें 12 रोजेस का सीपी पता है 100 रुपीज, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 12 रोजेस है, उसका जो सीपी है वो 100 है, तो 1 का कितना होगा, 100/12, और 240 का कितना होगा, 100/12 इंटू 240, 12 से कैंसिल होगा 20, यानी ₹2000। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी। मैं इस वे में भी लिख सकता हूं, ये डायरेक्ट जो पार्ट होगा, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 12 रोजेस की कॉस्ट मुझे पता है, 240 रोजेस की कॉस्ट मैं इस वे में फाइंड आउट कर सकता हूँ, या दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, इफ ही सोल्ड ऑल देम एट 10 रुपीज ईच। 10 रुपीज ईच का मतलब क्या है, एक रोज वो 10 रुपए में सेल कर रहा है, टोटल कितने थे, 240, टोटल कितने थे, 240। इसका मतलब एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 240, यानी रुपीज 2400, यानी कहने का मतलब क्या है, रोजेस उसने 2000 में परचेज किए थे, सीपी 2000 था, और एसपी कितना है 2400, ज्यादा में सेल कर रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। तो वही क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉफिट डिड ही मेक, तो वैसे तो यहां से पता चली गया कि प्रॉफिट कितना हुआ। ऑल्सो फाइंड व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन, देखो यहां मेंशन कर दिया कॉस्ट, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 यूज करेंगे, लेकिन प्रॉफिट परसेंट ऑन अगर सेल कहता है तो जब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। जनरली हम मेंशन है तो हमें एसपी वाला जो पार्ट है वो यूज करना होगा, और वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, तो इसका मतलब हम परसेंटेज जो फाइंड आउट करते हैं वो ऑलवेज ऑन सीपी फाइंड आउट करते हैं। तो वही है, एसपी ऑफ 240 रोजेस क्या है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए में एक सेल कर रहा है, तो 240 जो है वो कितने में सेल करेगा, 240 इंटू 10, और 240 इंटू 10 का मतलब ₹2400। अब सीपी के लिए क्या गिवन है कि सीपी हमें कितने का निकालना है, 240 रोजेस का ही निकालना है, लेकिन साथ में क्या मेंशन है, 100 रुपीज पर डजन। तो 100 रुपीज पर डजन का टोटल सीपी, या तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लिख के सीपी फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आपको डायरेक्ट पता है तो आप ये कह सकते हो 100 पर डजन है और 240 का निकालना है, तो 100 को 12 से डिवाइड किया और इंटू 240 कर दिया, क्योंकि 100 जो कॉस्ट है उसकी वो 12 की है, 12 की कॉस्ट 100 है, तो 1 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100/12, लेकिन 240 की कितनी हो जाएगी, तो 240 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 200 आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, 2400 माइनस 2000 यानी ₹400, प्रॉफिट क्या आ गया, ₹400। तो फर्स्ट केस में आपसे क्या कहा गया है,
फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 400, सीपी कितना है 2000 इंटू 100। तो 400 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20, तो 20% हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर एसपी पे अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ऑन सेल फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट 400 अपॉन एसपी क्या है 2400 इंटू 100। 20 से 20, 4 से कैंसिल करेंगे तो 6, और यहां से फिर इसको करेंगे तो 2 से 50 और 2 से 3 यानी 50 अपॉन 3। और 50 अपॉन 3 को आप क्या लिख सकते हो 16 एंड 2/3%। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑन सेल फाइंड आउट करें परसेंटेज तो एसपी डिवाइड में आएगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सोचना नहीं है, हम क्या करते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ऑन सीपी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन हो या लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो हम सीपी से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता, लेकिन 10% क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें मेंशन होता है तो उसमें हम वही करेंगे जो उसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वॉच वाज बॉट फॉर रुपीज 1875। मतलब ये सीपी हो गया, बॉट की है तो उसने 1875 में, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1706 रुपीज एंड 25 पैसे। आज के टाइम में तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे क्या वैसे भी राउंड ऑफ में 1700 है तो 6 का कोई वो नहीं है, लेकिन 1700 कहेंगे वो, लेकिन क्या है इसमें 1706 रुपीज और 25 पैसे जो हैं उसमें उसने उसको सेल किया। भाई 1875 में खरीदा था, कम में बेच रहा है तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ। कह रहा है फाइंड द लॉस परसेंट। तो सीपी और एसपी गिवन है, लॉस के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है सीपी माइनस एसपी, यानी 1875 माइनस 1706.25, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा 168 रुपीज एंड 75 पैसा। तो ये उसका लॉस है, और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 168.75 अपॉन 1875 लॉस है, सीपी है 1875 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए 16875 अपॉन 100 करोगे, और इंटू में क्या है 1875 इंटू 100। 100 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, और इससे 25 से 5 से कैंसिल करते जाओ, ये इससे कैंसिल होगा तो 9 आ जाएगा, यानी 9%। जो लॉस परसेंट होगी वो क्या आ जाएगी 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डीलर बाइज ए रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच जो है उसने बाई की है ₹225 में, लेकिन साथ में इसमें ये कह रहा है कि उसने उसके ऊपर 15 रुपए 15 रुपीज और स्पेंड किए। तो इसका मतलब सीपी 225 नहीं कहलाएगा, जितना उसने और भी एक्स्ट्रा उस पर कुछ खर्च किया है वो भी हम सीपी में काउंट करेंगे, क्योंकि हम जब लॉस वाली बात करते हैं तो टोटल हमने उस पर कितना इन्वेस्ट किया है और टोटल हमने कितना अर्न किया है, उन दोनों के हिसाब से डिफरेंस फाइंड आउट करके फिर चेक करते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो 225 में उसने बाई किया था, लेकिन 15 रुपीज और स्पेंड कर दिए उसने उसकी रिपेयर में, एंड ही सेल्स द सेम फॉर रुपीज 200। 200 में सेल्स फॉर रुपीज 300। 300 में उसने उसको सेल दिया है, सेल कर दिया उसने, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होगी इंक्लूडिंग रिपेयर, जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो मानी जाएगी सीपी। तो 225 प्लस 15 यानी 240 रुपीज, सीपी जो है वो 240 रुपीज हो जाएगा, और एसपी जो है एसपी क्या है रुपीज 300। तो 300 जो है वो 240 से ज्यादा होता है, सबको पता है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी, 300 माइनस 240, और 300 माइनस 240 का मतलब ₹60। तो प्रॉफिट 60 रुपीज है, और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 60 अपॉन सीपी कितना था 240 इंटू 100। 60 से कैंसिल करोगे 4 से 100 को कैंसिल करोगे 25, तो 25% आ जाएगा, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज होगी ऑफ द डीलर वो क्या आ जाएगी 25%। नेक्स्ट है ए मैन बॉट ए टीवी फॉर रुपीज 10,500। 10,500 उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है,
और साथ में अब हमारे पास क्वेश्चन में एसपी नहीं दिया, उसने क्या दे दिया कि उसने उसको जो सोल्ड आउट किया है वो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे उसने उसको बेच दिया उसको। तो कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए एक तो ये वाला जो पार्ट है अभी हम बाद में देखते हैं इसको, ये जो पार्ट है इसको हम बाद में देखेंगे। जो हमने फॉर्मूला किया था उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, और अगर हम फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हाँ हमारे पास सीपी ये गिवन है, लेकिन हम ये ना मान के हम ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट गिवन है, 20%। हम इसमें अगर ये कह देते हैं कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता तो एसपी कितना है। हम सपोज कर लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज था। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी जो है वो ₹100 है, और प्रॉफिट कितना है 20%। अब 100 पर प्रॉफिट 20% है तो इसका मतलब 20 रुपीज का होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ 100% का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट उसका मतलब 100 रुपीज का अगर उसका कॉस्ट प्राइस होता तो कितना होता 20 रुपीज होता। तो जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा टीवी का, वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120। यानी अगर 100 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस होती तो एसपी कितना होता 120, लेकिन मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 10,500। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूनिटरी सिस्टम से सॉल्व कर सकते हो कि अगर सीपी इफ सीपी इज ₹100 तो एसपी कितना है 120। अगर सीपी ₹1 होता तो एसपी कितना होता 100 में 120 है तो 1 में कितना होता 120 अपॉन 100। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सीपी कितना है 10,500। तो एसपी कितना होगा, एक के लिए इतना था ₹1 के लिए, अगर 10,500 है तो उसको 10,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 120 को 105 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 120 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹12,600। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हमें फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी गिवन है। जैसे मैंने जब फॉर्मूला बताया था क्या था कि ये जो 3 टर्म्स हैं प्रॉफिट परसेंटेज सीपी और एसपी, तीन में से अगर 2 गिवन हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें एसपी फाइंड आउट करना था, तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 10,500। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू 10500 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल होगी, और 120 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ₹12,600। तो ये हमारा एसपी आ जाएगा। तो एज योर विश, जैसे आप सॉल्व करना चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास सीपी गिवन है 1400, बस इसमें क्या दे दिया लॉस परसेंटेज, लॉस हुआ उसको 15% का, तो एसपी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही, मान लो सीपी कितना है बाइसिकल का 100 रुपीज, लॉस परसेंटेज कितना है 15%। तो लॉस की बात करेंगे तो हम चाहिए तो डायरेक्ट इसके बाद लॉस भी लिख सकते हैं, वो कितना होगा ₹15। तो एसपी कितना होगा 100 में था लॉस 15 हुआ तो एसपी कितना होगा कम में बेचेगा ना वो, इसका मतलब 100 माइनस 15 यानी 85। तो वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर सीपी 100 रुपीज है तो एसपी 85, और अगर सीपी 1 रुपीज है तो एसपी 85 अपॉन 100, और अगर सीपी 1400 है तो एसपी कितना होगा 85 अपॉन 100 इंटू 1400। 20 से 20 कैंसिल, 14 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो एसपी कितना आ जाएगा 1190। या आप डायरेक्ट फॉर्मूले से एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 माइनस लॉस परसेंट 15 अपॉन 100 इंटू 1400। 20 से 20 कैंसिल होगी 14 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल कर दो चाहे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बिल्कुल इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है वहां एसपी फाइंड आउट करना था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें सीपी फाइंड आउट करना है, सेम पैटर्न पे सोल्व हो जाएगा। फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, ₹4 दिस। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के आना चाहिए कि ये जो गिवन है वो हमारा एसपी गिवन है, यानी एसपी जो है वो गिवन है ₹2320, यानी एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और सीपी फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या अगर हम उस करें कि मान लो सीपी ऑफ आर्टिकल क्या है
100 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी गिवन है? 16%। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? ₹16। तो एसपी कितना होगा? 100 रुपीज पे प्रॉफिट 16 हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16 यानी ₹116। अब ध्यान दें, पहले वाले में हम ये कहते थे कि अगर सीपी 100 है तो एसपी इतना, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें सीपी गिवन था। लेकिन अब हमारे पास ये एसपी गिवन है, तो अब हमें पता चल गया 116 है एसपी कब है? जब सीपी कितना है? 100 रुपीज। तो इसको हम इस वे में लैंग्वेज लिख सकते हैं कि अगर एसपी ₹116 है, क्योंकि अब मुझे सीपी फाइंड आउट करना है। पहले वाले क्वेश्चन में मुझे सीपी गिवन था और एसपी फाइंड आउट करना था। अब है उसी पैटर्न पे, लेकिन जो यहाँ सीपी लिखना है या एसपी लिखना है वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। प्रैक्टिस एक बार की हमने क्वेश्चन का माइंड सेट किया कि क्या फाइंड आउट करना है, कि यहाँ हमने सीपी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कह दिया कि अगर एसपी ₹116 है तो सीपी कितना था? 100। और अगर एसपी ₹1 है तो सीपी कितना होगा? 100/116। और अगर एसपी 2320 है तो सीपी कितना होगा? 100/116 इंटू 2320। तो ये इससे कैंसिल होगा, 20 से कैंसिल होगा, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा। यानी सीपी कितना होगा उसका? ₹2000। या आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको बताया गया क्या था? सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज भी है और एसपी भी है, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। एज यूर विश, जिससे मन करे वैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा हल्का सा एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं दी वैल्यूज। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट सिंपल सीपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, एसपी निकालो, प्रॉफिट दे दिया, एसपी दे दिया, सीपी निकालो। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? इफ द कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 18 चेयर्स, 18 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी ऑफ 16 चेयर्स, मतलब एसपी of 16 chairs is equal to CP of 18 chairs। यानी कहने का मतलब क्या है कि 18 चेयर्स उसने परचेज की थी, और अगर वो 16 चेयर्स को बेच रहा है वो, तो जितना उसने सीपी लगाया था उतना उसका कवर हो जाएगा, जितना उसने सीपी लगाया था वो उसका कवर हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। भाई जब 18 चेयर उसने खरीदी हैं, तो जो 16 चेयर उसने बेची, 16 चेयर जो उसने बेची, कितने के इक्वल बेची थी? जितने रुपए की उसने 18 चेयर खरीदी थी। इसका मतलब उसके पास 2 चेयर एक्स्ट्रा बच गई। तो इसका मतलब जो 2 चेयर्स को वो बेचेगा, जितना उसने लगाया था 18 चेयर पे उसने जो खर्च किया था, वो तो उसने 16 चेयर जो 16 चेयर थी उनको बेच के कमा लिया। तो इसका मतलब बाकी जो 2 चेयर्स उसके पास बच जाती है उनको जो बेचेगा, तो इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा ही आएगा ना, और वो एक्स्ट्रा जो आएगा तो इसका मतलब वो प्रॉफिट होगा। तो एक तो हम इस वे में कर सकते हैं, या मैं एक सिंपल सी बात कहूं, क्योंकि 16 चेयर बेच दी उसने, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो उसका पूरा हो गया, तो 2 चेयर्स का उसको प्रॉफिट है। 2 चेयर्स का प्रॉफिट है, किस पे है प्रॉफिट? 2 चेयर का 18 चेयर्स पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करो, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करो, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन को? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट में अगर हम ये कह देते हैं सीपी ऑफ 1 चेयर रुपीज एक्स है, मतलब एक चेयर उसने जो खरीदी है वो एक्स रुपीज की परचेज की है, एक्स रुपीज की परचेज की है, तो 18 चेयर्स वो कितने रुपए की खरीदेगा? 18x की। तो सीपी ऑफ 18 चेयर्स क्या हो जाएगा? ₹18x। सीपी ऑफ 18 चेयर्स क्या हो जाएगा? 18x। और सीपी ऑफ 16 चेयर्स की बात करें, सीपी ऑफ 16 चेयर्स की बात करें, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 16x के इक्वल हो जाएगा। एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है, तो 16 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 16x। और हमारे पास एसपी ऑफ 16 चेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स जो है वो किसके इक्वल गिवन है? सीपी ऑफ 18 चेयर्स के इक्वल। तो इस 18 चेयर्स की सीपी कितनी है? 18x। तो इसका मतलब एसपी ऑफ 16 चेयर्स, एसपी ऑफ 16 चेयर्स कितना हो जाएगा? 18x। 16 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 18x। और 16 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस, 16 चेयर्स का सेलिंग प्राइस 18x है, और 16 चेयर्स का
कॉस्ट प्राइस 16x है, तो 18 की बात ना करके अब हम 16 पे आ गए, 16 चेयर्स पे। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी मतलब मैंने 16x में खरीदी हैं और 18x में बेच दी हैं, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, गेन कितना हुआ, 18x माइनस 16x, 2x का। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना, ये जो मुझे 2x का जो प्रॉफिट मैंने निकाला है वो मैंने 18 चेयर्स पे नहीं निकाला, 2x का मैंने जो प्रॉफिट निकाला है वो मैंने 16 चेयर्स पे निकाला है, 16 चेयर्स की कॉस्ट पे निकाला है। तो मैं जब प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज की बात करूंगा तो वो क्या होगा, 2x गेन अपॉन सीपी, सीपी में हम कितना यूज करेंगे, 16x इंटू 100, तो 2x अपॉन 16x इंटू 100 में x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 8 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो ये 25 और ये 2 यानी 25 अपॉन 2 यानी 12.5%। जो गेन होगा उसको वो क्या हो जाएगा, 12.5%। सो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें वीडियो को और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।